गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक 12th क्लास का लेकर आए हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस पर हम कुछ आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग इनको ध्यान से सीखेंगे। बहुत ही आसान है, फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चा इनको कर नहीं पाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ A is a square matrix such that A raised to the power 4 is equal to I। मतलब A की पावर 4 is equal to I हमें दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है A इनवर्स। इसको हम सॉल्व करने के लिए इसे लिखेंगे A पावर 4 is equal to I, A into A पावर 3 इज इक्वल टू आई। अब हमारे पास में ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई दे रखा है, तो हम इस ए को इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा ए इनवर्स इनटू आई। और ए इनवर्स आई, इसका मीनिंग होता है ए इनवर्स। इसका जो आंसर आया वो आंसर आएगा ए रेज़ टू दी पावर 3, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n and k is a scalar, then adjoint k a is equal to, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटी आया लिखने से। ठीक है, अब हमारे पास में चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसको एडजॉइंट के ए, ये एक फॉर्मूला है। स्केलर जो है हमारे पास में उसकी पावर n-1 आ जाएगा और एडजॉइंट ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो दो आपके एमसीक्यू तैयार हुए। थर्ड वाला एमसीक्यू हमारा दे रखा है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट 4a इज इक्वल टू लैम्डा एडजॉइंट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। इधर तो हमारा एडजॉइंट 4a इज इक्वल टू लैम्डा एडजॉइंट ए दे रखा है। तो अभी मैंने आपके सामने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें यूज करेंगे। 4 हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 3, तो इट मीन्स 3 - 1 एडजॉइंट ए इज इक्वल टू लैम्डा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए से एडजॉइंट ए कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 16। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, आंसर इसका 16 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A adjoint A is equal to 5A, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A। तो देखिए इसमें आपके एक फार्मूला तो इसमें ये यूज होगा, एडजॉइंट A अगर हमने इसमें A से मल्टीप्लाई किया है तो ये लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट A इंटू I। ठीक, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा आपका इसमें। A adjoint A is equal to determinant A into I। और यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू में 5i दे रखा है और हमें वैल्यू चाहिए इसकी। तो इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बता चुके हैं पहले कि एडजॉइंट A का अगर डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं
तो ये आ जाता है डिटर्मिनेंट ए और इसकी पावर n-1, जितना इसका ऑर्डर है उसमें से 1 पावर माइनस कर देते हैं। हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है a एडजॉइंट a इज इक्वल टू 5i, यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे हम ये 5i इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, तो i से i कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 डिटर्मिनेंट a की वैल्यू इतनी आ जाएगी, वहां पे आप रख दीजिए इस वैल्यू को 5 और इसकी पावर जितना इसका ऑर्डर है, ऑर्डर इसका दे रखा है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 25, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, ऑप्शन आपके नीचे दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो a b c माइनस 0 और बाकी दोनों टर्म आपके 0 हैं, तो वो 0 टर्म हो जाएंगे, तो आंसर इसका आपका आ जाएगा पी सी माइनस 0 ए बी सी, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने ए बी सी निकाल ली। हमें चाहिए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, तो इसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, तो हमारी पावर यानी ऑर्डर 3/3 है, तो इसका मतलब 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ए इसका स्क्वायर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ए बी सी, इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, यानी हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इस तरह से हमने आपको यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, तो आपके फॉर्मूले आपके करेक्ट हो गए होंगे, तो आप इनको ढंग से तैयार करके अपने क्वेश्चन के लिए रेडी कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में एमसीक्यू में आते हैं। थैंक यू।